Hello students, in this video we are going to prove that root 2 is irrational, and such type of questions are very important for the exam point of view. Mainly एक question इस type का आपको exam में मिलता है. So for proving that root 2 is irrational, हम क्या करते हैं, हम assume कर लेते हैं कि root 2 क्या है, rational number. इसका contradiction ले लेते हैं. अगर irrational पूछा है तो हम assume कर लेते हैं that let root 2 is rational number. आपको मोस्टली हर irrational number में ऐसे ही statement एक contradiction लेना होता है. अगर यहाँ root 3 होता तो we would have taken root 2. So let root 2 is rational number. Since root 2 is rational number, so we can find integers a and b such that root 2 equals to a by b, where a and b are co-primes. अब रूट 2 रैशनल नंबर है तो इसको हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. हमने कंडीशन ली है वेयर a and b आर को प्राइम. अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है a and b में वो क्या है, 1. फाइन. सो वी हैव रूट 2 इक्वल्स टू a by b. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, b जो डिनोमिनेटर में है we will multiply this with root 2. So we will get b root 2 equals to a. In next step we have to take square on both the sides. So b will become b square and root 2 will become 2. So 2b square equals to a square. So by this statement we can say that 2 divides a square. If 2 divides a square, we have 2 divides a. अगर 2 a square को divide करता है तो 2 a को भी divide करेगा. ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक theorem होती है, if p is prime and p divides a square, then p divides a. इस theorem के according अगर p हमारे पास prime number है और p a square को divide करता है तो p a को भी divide करेगा. सो चेक हेयर 2 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट. अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा. लेट्स से दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेटमेंट. सिंस 2 डिवाइड्स a तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c, राइट. ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a जो है वो 2 जो है वो a को डिवाइड करता है तो हमें यहाँ पे कोई तो आंसर मिलेगा, राइट. लेट्स से वी विल गेट c. हमें एक आंसर मिल रहा है, लेट्स से c, और c क्या है, सम इंटीजर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c, वो चीज़ हमने यहाँ लिखी है. सो a इक्वल्स टू 2c. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. वी विल गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ a स्क्वायर है, a की वैल्यू पुट की 2c. अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड c स्क्वायर. सो दिस 2 विल बिकम डिनोमिनेटर है एंड 4 को जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. इसका मतलब अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b. सेम वही जो थियरम हमने ऊपर लगाई थी वही थियरम है कि if p इज़ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. 2 यहाँ प्राइम है, राइट. 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा. सो दिस इज आवर थर्ड स्टेटमेंट. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इससे हम देखो सेकेंड से क्या है कि 2 a को डिवाइड करता है, थर्ड में क्या है 2 b को डिवाइड करता है, राइट. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट a एंड b हैज़ एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, यानी a एंड b का एक और यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2. बट हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, वी हैव अज्यूम्ड a एंड b आर को प्राइम, यानी a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है. बट यहाँ पे हमारे पास क्या आया, a एंड b का कॉमन फैक्टर 2. सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम. ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसका ऑपोजिट आ गया, ठीक है. अब ये क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ये दोनों को प्राइम है तो हमारे पास ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रूट 2 इज़ रैशनल नंबर, बिकॉज हमने यही तो कंसिडर किया था रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम. जब यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ये को प्राइम नहीं है तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा दैट रूट 2 इज़ रैशनल. अब क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रूट 2 रैशनल है नहीं है,
तो अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो रूट 2 क्या हुआ, इरैशनल, हेंस प्रूव्ड।